हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। चलिए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत, जहां हमने विज्ञान में दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया, प्रकाश पढ़ लिया, दर्पण पढ़ लिया और समतल दर्पण पढ़ लिया। आज हम शुरू करते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और गोली दर्पण संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाओं की चर्चा करते हैं हम आपके बीच उपस्थित होकर। तो तब तक के लिए आप कंसंट्रेट होके मोबाइल फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके रखें और अपने हित मित्र को भी शेयर कर दें, बता दें कि क्लास से कंटिन्यू है, जिससे हमारा आपका भविष्य सुनिश्चित होगा। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो हमें पढ़ना क्या है? पढ़ना है, हम पढ़ रहे थे भैया दर्पण। क्या पढ़ रहे थे? दर्पण पढ़ रहे थे ना, मिरर। बात कर ले, हम दर्पण पढ़ रहे थे, मिरर पढ़ रहे थे। अब इसमें अगर हम बात करें तो हमने समतल दर्पण को खत्म कर दिया, पढ़ चुके थे। समतल दर्पण, प्लेन मिरर को हमने पढ़ लिया था। हम समतल दर्पण पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं हम अवतल दर्पण की ना। तो अगर हम आगे बात कर लें भैया अवतल दर्पण की, जैसा कि अगर हम बात करें किसकी, अवतल दर्पण यानी कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके मन में तुरंत उठ जाना चाहिए कि गोली दर्पण सर 2 प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ना। कितने आदमी थे? तो गोली दर्पण के 2 आदमी थे। एक भैया अवतल, क्या, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। यहां से कवर करना। जो अवतल दर्पण है, इनकी परिभाषा हम लोगों ने कल पढ़ी थी। तो यहां से बस एक ही शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दें, अवतल दर्पण क्या है? जिनका परावर्तक पृष्ठ जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो। जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो भैया? अंदर की तरफ हो ना। यहाँ से इसका हम इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ जहाँ तक हमने लिखा था। अच्छा, इनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, तो इनका कहाँ होगा भैया? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। यहाँ से बस हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब बात कर लें हम अवतल दर्पण के। तो देखिएगा, अवतल दर्पण जो है, इनकी विशेषता क्या है, इनके बारे में जानते हैं हम। चलो, हमने जैसे ही इसको क्या कर दिया, बाहर से कर दिया कलई। किसका लेप लगता है कलई में भैया? ये जो कलई किया मैंने, ये कलई किसके द्वारा, किसका कौन कौन से लेप लगते हैं, यानी कि कलई किससे किससे किया जाता है? तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए AgNO3, Ag और पारा Hg, इन सब का लेप लगाया जाता है ना। तो यहाँ तक ये बात समझ कर रखते हैं हम। आप आगे, जैसे ही आपने इनकी बाहरी सतह को कलई कर दिया, तो परावर्तक पृष्ठ कहाँ पे हो जाता है? अंदर की तरफ। यहाँ से खींची जाती है एक लाइन, इसका नाम होता है मुख्य अक्ष। क्या नाम रखते हैं भैया इसका? मुख्य अक्ष। ठीक है, यहीं कहीं पे, यहाँ पे फोकस बिंदु, F से डिनोट करते हैं। अच्छा, फोकस बिंदु ऐसे क्लियर नहीं होता। चलो, ये मुख्य अक्ष है। अब क्या है कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी ना, ये भी ठीक। तो ये परावर्तन के पश्चात परावर्तित होके जाएंगे ना, ये भी चल के आई प्रकाश किरण, परावर्तित होकर जाएगी ही। बात समझना, परावर्तित होकर क्या होगी भैया? जाएगी। ये भी मुख्य अक्ष है, तो यहां से नीचे से भी प्रकाश की किरणें चलेंगी, नीचे से भी प्रकाश की किरणें भैया चलेंगी। ये प्रकाश किरण गई ना, परावर्तन के पश्चात
एक बिंदु से होकर जाएगी। मान लीजिए एक प्रकाश किरण ये भी गई, तो ये भी परावर्तन के पश्चात क्या होगी भैया, ये भी निकल जाएगी ना, टकराएगी, टकराने के बाद फिर वापस लौट जाएगी। तो आपने देखा कि और ये सभी जिस बिंदु पर आके मिल रहे हैं, आप ये देख रहे हैं ना, जिस पे ये सभी जिस बिंदु पर आके मिल रहे हैं, इसी का नाम क्या होता है भैया, इसी का नाम फोकस बिंदु है। क्या है, इसी का नाम है फोकस बिंदु, जिसे डिनोट किससे करते हो भैया, एफ से डिनोट किया जाता है। फोकस बिंदु जिसे हम किससे डिनोट करते हैं भैया, एफ से डिनोट करते हैं, फोकस बिंदु। तो आशा करता हूं कि आपसे पूछेगा तो ये समझ में आया अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चित्र कैसे बना देख रहे हैं, दर्पण के क्या बनेगा, आगे बनेगा, और जब दर्पण के आगे बनेगा तो आपसे यहीं पे पूछ ले भैया, इसकी प्रतिबिंब जो बनेगा तो कहां पे बन रहा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है भैया दर्पण के आगे। और जब दर्पण के आगे बनेगा तो कैसा बनेगा, तो आपने देखा है ना, जब दर्पण के आगे बनेगा तो बनेगा भैया वास्तविक, क्या बनेगा, वास्तविक। कैसा बनेगा, जब भी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक। अगर वास्तविक है तो क्या होगा, वो वास्तविक है तो उसका नेचर कैसा होगा भैया, तो उसका नेचर होगा उल्टा। कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उल्टा। तो यहां से अगर आपसे पूछे अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो दर्पण के आगे बनता है। और भैया इसमें कंडीशनें होती हैं, 6 होता है, एक दर्पण के पीछे भी बनता है, लेकिन इसका वास्तविक क्या है, दर्पण पे प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। किस दर्पण पे, अवतल दर्पण पे ना। बात कर लेते हैं हम किसकी बात, हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। इसकी बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। तो चलिए हम यहां से बात करते हैं हम आगे, इसकी बात भैया, आगे हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है, ये तो आपने पता किया। तो चलो छापते हैं हम इसको ना, क्या भैया परावर्तक पृष्ठ किस तरफ कर देते हैं, बाहर की तरफ होता है इनका परावर्तक पृष्ठ। तो कहां से कलई होगा भैया, अंदर की तरफ से कलई होगा। कहां से कलई हो जाएगा, अंदर की तरफ से। अंदर की तरफ से कलई कर दिया, और ये एक मुख्य अक्ष खींच दिया। क्या खींच दिया भैया, मुख्य अक्ष। और ये बिंदु जहां से ये बीचों बीच होके जाती है, इसका नाम होता है ध्रुव। क्या, ध्रुव, जिसे पोल कहते हैं। तो यहां तक ये चित्र थोड़ा सा समझ लेना, ताकि हमें आगे आसानी से चित्र को बनाना बड़ा आसान हो। तो यह प्रकाश तो इधर से जाएगा नहीं, अगर इधर से जाएगा तो टकरा कर फिर वापस चला आएगा। तो प्रकाश आएगा किधर से, जिस तरफ से परावर्तक पृष्ठ है। तो ये प्रकाश किरण आई ना, और परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी टकराने के बाद। ये प्रकाश किरण आई भैया, ठीक है, और परावर्तित होकर क्या चली जाएगी, वापस लौट जाएगी। यहां से प्रकाश किरण आएगी, इसमें टकराएगी, फिर वो क्या हो जाएगी भैया, वापस लौट जाएगी। ठीक, थोड़ा सा छोटा कर, हाँ चलो बड़ा ही खींचो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रकाश किरण आई, टकराने के बाद फिर क्या हो गई, वापस लौट गई। तो ये आने वाली प्रकाश किरण, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद प्रकाश किरण वापस चली जाएंगी। तो जब ये प्रकाश किरण वापस चली जाती हैं तो बाहर तो ये जाएंगी तो कहीं नहीं मिलेंगी ना, ये तो ऐसा नहीं कि कहीं मिल जाएंगी। लेकिन हम कल्पना कर लेते हैं कि ये जो इधर जा रही है, अगर हम इसको, इस किरण को ऐसे डॉट डॉट करके, क्या करके भैया, डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएं, क्या कर दें भैया, हम इसे डॉट डॉट करके थोड़ा सा आगे बढ़ाएं ना, देख रहे हैं, आगे बढ़ाएं हम, ये इस बिंदु को डॉट डॉट करके
ये परावर्तन के पश्चात ये निकल जाएगी और आप जब इसको डॉट करके आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे आके मिलेगी। और ये भी परावर्तन के पश्चात जब हम इसको डॉट डॉट करके मिलाएंगे ये आके मिल रही है। और ये परावर्तन के पश्चात जब हम डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो ये आके मिल रही है। तो देखने के बाद ये सभी क्या हो रही हैं, काल्पनिक लग रही है ना। या फिर हम काले पेन से ही खींच दें, इनको ज़्यादा विजुअल दिखेगा, काले से ही खींच दे। ये सीधे आई, ये सीधे आ गई भैया, ये सीधे आ गई, ये सीधे आ गई। अब इन्हीं को हम क्या कर देते हैं, डॉट कर देते हैं। मुख्य अक्ष डॉटेड नहीं होगा, बात समझ रहे हैं ना, मुख्य अक्ष डॉटेड नहीं होगा। अब जरा देखो आप, ये क्या हो रही है, काल्पनिक हो रही है, डॉट डॉट करके हो रही है, काल्पनिक। अच्छा, ये जहां मिलती हैं इसका भी नाम क्या रखा जाता है भैया, फोकस बिंदु। क्या नाम होता है, फोकस बिंदु इसका नाम होता है। तो आपसे अगर कोई पूछे तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। तो जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो डॉटेड है। तो जब ये डॉटेड होगा तो इसका प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा भैया। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो दर्पण के पीछे बनेगा ना। दर्पण का ये है, जिस तरफ से सामने से आ रहे हो तो सामना ये हमारा है ना, हाथ ये इस तरफ से टकरा कर वापस गई है सामने, ये इसका बैक है, पीछे। तो आप ये देखो, दर्पण के सामने ये टकरा कर वापस लौट जा रहा है, तो पीछे दर्पण के पीछे। और जब दर्पण के पीछे बनेगा तो इसके साथ जरा देखो ये कैसा है, काल्पनिक। हम कल्पना करके लेके आ रहे हैं पीछे ना, हम सोच रहे हैं कि यहां मिल सकता है, तो ये कैसा होगा, काल्पनिक। अच्छा, काल्पनिक को ही हम क्या कहते हैं, आभासी। काल्पनिक आभासी, अगर ये काल्पनिक और आभासी हैं तो कैसे होंगे भैया, तो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। तो अगर आप यहां तक बात समझ गए तो यहीं पे हम पढ़ लेते हैं इनका उपयोग कहां पे करते हैं। क्या पढ़ लेते हैं भैया, अवतल दर्पण का उपयोग, यहीं पे देखते हैं उपयोग ना, यहीं से हम लिख पढ़ लेते हैं उपयोग कहां करते हैं हम इनका। अवतल दर्पण, प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के आगे बनता है ना। प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के आगे। और वास्तविक मतलब जैसा है वैसा ही दिखेगा। जैसे मतलब आप हमें देख रहे हैं, हम बिल्कुल सीधा दिख रहे हैं, तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है। आप किसी उदाहरण से समझना, फट से आप तुरंत समझ जाओगे। गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, गाड़ी की हेडलाइट में क्या लगा होता है, अवतल दर्पण। क्या लगा होता है भैया, अवतल दर्पण लगा होता है। लेकिन गाड़ी का जो, हाँ, और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां करते हैं, गाड़ी का जो बैक मिरर होता है। गाड़ी, बैक मिरर का मतलब समझते ना, जो सामने ऐसे गाड़ी, मान लो भैया ये कोई गाड़ी है, इसके हैंडल में दो ये कैसे कांच लगे होते हैं ना, ये दोनों कांच, और उस कांच में जो बगल में ऐसे साइड ग्लास होता है, साइड ग्लास, उसमें क्या लगा होता है, उसमें लगा होता है उत्तल दर्पण। हम बात करते हैं इनकी क्या उपयोग है, अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का। आप यहां तक समझ लेना, अवतल दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या अंदर की तरफ होता है, ये तो हम लोगों ने उस दिन पढ़ लिया था। इनका फोकस बिंदु कहाँ है, इन पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, इन पे कैसे प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख हमने आपको बताया इनका चित्र। यहाँ तक आप समझ गए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। काल्पनिक आभासी का मतलब एक ही होता है, काल्पनिक और आभासी होगा तो सीधा बनेगा। तो यहाँ तक। बाकी हम क्या करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इन सबको थोड़ा सा इरेज करते हैं, और ताकि इनके बारे में हम समझ सकें क्या मामला है ना। तो जरा गौर से देखना, ज़्यादा कुछ नहीं मिटाएंगे, बस थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं, और ये जो लिखा है इतने बड़े बड़े से इसको मिटाते हैं, और थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझिएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें ना। तो चलिए बात कर लेते हैं हम आगे कि इनकी उपयोगिता कहाँ पे करते हैं ना, किसकी भैया, इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं। अच्छा, पहले विशेषता की बात कर लेते हैं। विशेषता क्या है इनकी विशेषता ना, तो सीधी पहली विशेषता तो यही, पहली बात जानो आप क्या विशेषता है कि अवतल दर्पण का जो होता है, अवतल दर्पण की पहली खासियत है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है,
तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया? कहाँ बनता है प्रतिबिंब? पीछे बनता है दर्पण के। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे गलत लिख रहे हैं, दर्पण के आगे बनेगा। अभी इतनी देर से बता रहे हैं तो अब भी वही कहाँ दर्पण के आगे बनता है। दूसरी विशेषता क्या लिखेंगे? दूसरी विशेषता आप लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा। जब दर्पण के आगे बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा भैया होगा? वास्तविक, वास्तविक के साथ होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये दूसरी विशेषता हो गई। अगर हम तीसरी विशेषता की बात करें, क्या होगी इसकी तीसरी विशेषता? तो यहां से नोट करके रखना भैया, इसकी तीसरी विशेषता क्या होगी कि तीसरी विशेषता ये वास्तविक कैसा उल्टा बनता है? प्रतिबिंब सदैव बड़ा बनेगा। याद रखना, समतल दर्पण पे बराबर, इस पे बड़ा, उस पे छोटा। अभी कारण सहित हम देख लेंगे। और अगली बात क्या, अगली विशेषता क्या होगी ना? परावर्तक पृष्ठ, इनका दृश्य ना, द्वारक क्षेत्र, द्वारक क्षेत्र, द्वारक क्षेत्र क्या होता है भैया? द्वारक क्षेत्र क्या होता है? इनका द्वारक क्षेत्र कम होता है, द्वारक क्षेत्र छोटा होता है, कम नहीं। द्वारक क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है, छोटा होता है। यहां से नोट करके आपको रखना है, द्वारक क्षेत्र क्या होता है भैया? छोटा होता है। अभी हम ये भी बता देंगे द्वारक क्षेत्र कैसा छोटा होता है। तो एक विशेषता, 2, 3, 4। क्या पहली विशेषता? प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा। दूसरी विशेषता प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। तीसरी विशेषता क्या है? प्रतिबिंब सदैव बड़ा बनेगा। आपसे यही प्रश्न पूछेगा, किस दर्पण पे प्रतिबिंब सदैव, किस दर्पण पर पे प्रतिबिंब सदैव बड़ा बनता है? तो वो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। यहां से हम नोट करके रखते हैं। द्वारक कैसा होता है? तो पूछेगा अवतल दर्पण का द्वारक कैसा होता है? तो अवतल दर्पण का द्वारक छोटा होता है। यहां से नोट करके रखें। इनकी विशेषताओं की बात कर लें ना, इनके विशेषताओं की बात कर लें भैया, क्या क्या इनकी विशेषता है। तो बस इसी का फटाफट आपको क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। तो क्या उल्टा करोगे? पहली विशेषता, प्रतिबिंब अवतल दर्पण में आ से अवतल, आ से आगे, ये मैंने बताया है। तो प्रतिबिंब उत्तल में क्या हो जाएगा? तो लिखो भैया, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के कहां बनेगा भैया? पीछे बनेगा। दूसरी विशेषता जब आप लिखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और क्या बना है? उल्टा। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब काल्पनिक, काल्पनिक का दूसरा नाम है भैया आभासी, काल्पनिक, आभासी तथा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा भैया? काल्पनिक, आभासी तथा सीधा बनेगा। तीसरी विशेषता क्या होगी इस पे? तो तीसरी विशेषता नोट करके लिखना। इसमें क्या लिखा हम लोगों ने? प्रतिबिंब सदैव बड़ा बनता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? लिख लीजिए भैया, प्रतिबिंब सदैव, इसमें बड़ा बनेगा। तो इसमें प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा? छोटा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। आगे विशेषता की बात कर लें, इसकी चौथी विशेषता जो लिखेंगे हम, आप क्या लिखेंगे? इनका दर्पण, अवतल दर्पण का द्वारक कैसा है? अवतल दर्पण का द्वारक छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण का द्वारक, तो लिख लीजिए भैया, द्वारक क्षेत्र बड़ा होता
है, द्वारक क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। अब इनकी विशेषताओं को हम कारण सहित स्पष्ट करते हैं आपके सामने, चलिए समझते हैं हम ना। ये चित्र मिटा देंगे हम तो आपको समझ में बहुत आसानी से आएगा, क्योंकि ये ज्यादा एरिया लेके रखा है। तो अब इनकी विशेषताओं को हम एक एक को आपके सामने पुष्टि करते हैं और आप समझिएगा कंसंट्रेट होके। हाँ, इसीलिए इसको बार बार इतना ज्यादा बता रहे हैं, क्योंकि आपने अगर दर्पण को समझ लिया, बात को समझना, अगर आपने दर्पण को समझ लिया और आपने फिजिक्स को समझ लिया तो आपका आधा से ज्यादा समस्या खत्म। क्योंकि दर्पण आपने समझा तो समझ लीजिए कि आपने लेंस को समझ लिया। जो प्रॉपर्टीज दर्पण की है वही प्रॉपर्टीज लेंस की है, कोई अंतर नहीं है। यानी कि बस इतना सा अंतर है, इतना माइनर अंतर है कि ये दर्पण है, वो लेंस है। लेंस में दोनों तरफ का जो उसमें दो फलक होते हैं, दोनों पारदर्शी होते हैं, मतलब आर पार जाते हैं, ये सब मामला। लेकिन उसमें भी एक अवतल लेंस एक उत्तल लेंस होता है। तो जब हम लेंस को पढ़ेंगे तो जहां पे हमने अवतल दर्पण लिया है ना, जरा एक बार ध्यान से समझना, जहां पे आपने अवतल दर्पण लिया है, यानी कि जो अवतल दर्पण की प्रॉपर्टीज है, जो विशेषता है, वही यहां पे क्या हो जाएगा भैया, उत्तल लेंस। अब आप सोचो जरा कि हम एक साथ दो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं अगर हमने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अवतल दर्पण समझ लिए तो मतलब आपने किसको पढ़ लिया, उत्तल लेंस को पढ़ लिया, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ऐसा नहीं कि अवतल दर्पण अवतल लेंस एक जैसा होगा, नहीं, अवतल दर्पण उत्तल लेंस जैसा होगा। और ये जो उत्तल दर्पण है भैया ना, ये उत्तल दर्पण जो है ये किन के माध्यम में आ जाएगा, उत्तल दर्पण आ जाएगा अवतल, क्या भैया, अवतल लेंस, इनके जैसे हो जाएगा अवतल लेंस। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पढ़िएगा। जो प्रॉपर्टीज अवतल दर्पण की वही उत्तल लेंस की, जो प्रॉपर्टीज उत्तल दर्पण की वही अवतल लेंस की। तो यहां से आप इनको समझ सकते हैं। हालांकि चलो हमने इसीलिए लिख भी दिया है तो आप इसको जानते रहिएगा। अब विशेषता को हम करते हैं पुष्टि। क्या पुष्टि, अच्छा मिटा दें इसको ना, ये तो आप, हम जब दर्पण पढ़ेंगे तो फिर इनकी जिक्र करेंगे, वो सारी लेंस जब पढ़ेंगे फिर इनका जिक्र पढ़ेंगे। इनको भी मिटा लें ताकि हम आपको स्पष्टीकरण दे सकें कि कैसे क्या है इनका मामला, समझ सकें हम। ये लिख लेता हूं मैं, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। तो यहां तक हो गए। अब चलिए देखिए पहले क्या बात है, हमने तो ये देख लिया था कि प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, ये आपने चित्र में देख लिया था। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसके पहले वाले चित्र में देख लिया था। दूसरा क्या है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब दर्पण के आगे बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और जब दर्पण के पीछे बनेगा ना, तो जब दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, सदैव सीधा छोटा बनेगा। चलो हम इसको चेक कर लेते हैं। पहले तो हम इनकी बात कर लेते हैं कि प्रतिबिंब सदैव बड़ा बनेगा। कैसे चेक करते हो सदैव बड़ा बनेगा, तो चलो देखो भाई हम कैसे चेक करते हैं इनको सदैव बड़ा। पहले तो द्वारक को चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा भैया, हमने जैसे ही इनको कर दिया बाहर से कलई तो ये बन गए क्या भैया, अवतल लेंस ना। तो ये देखो यहाँ से इनका जो द्वारक है ये इनको जितना आगे लेके जाओगे ये छोटे होते चले जा रहे हैं ना, देख रहे हो, जितना आगे इनको बढ़ाओगे ये एक जगह पे आके देखो ये मिल गए। तो इसीलिए इनका द्वारक क्या होता है, छोटा होता है। अब चलो हम इनके चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये क्या है भैया, मान लो हमारा उत्तल दर्पण है, छोटा ही बना रहे हैं। अब इनका द्वारक देखो आप, तो ये यहाँ से निकलेंगे, अभी तो ये करता चला जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, देखो ये ऐसे दूर चले जाएंगे। और इनका द्वारक ये ऐसे निकलेंगे काफी दूर, मतलब इनका रेंज देख रहे हैं इतना बड़ा हो जाएगा, सपोज दैट समझिए अभी। लेकिन इनका रेंज क्या हो गया, जैसे जैसे इनका रेंज है ये यहाँ पे खत्म है। तो ये इनके पास क्या होता है, बड़े, इनका द्वारक बड़ा है, इनका द्वारक क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ तक ना ले जाके पूरा हम बस यहीं तक आपको समझाते हैं। तो इनका द्वारक देख रहे हैं इतना ही छोटा है, लेकिन उनका द्वारक देख रहे हैं ये पूरा इतना बड़ा है। तो यानी कि इनका जो प्रकाश होगा
ये वही प्रकाश इतना ही ले सकते हैं जितना इनका द्वारक होगा, मतलब इतने में जो प्रकाश आ जाएगा इतना ही ले सकते हैं ये ना। क्या कर सकते हैं, इतना ही प्रकाश ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। और इनमें क्या है कि अब इतना दूर से प्रकाश, ये चारों तरफ से सारा प्रकाश आ सकता है इनके पास। इसीलिए आपने देखा होगा जो गाड़ी का कांच है, इनको द्वारक का बात समझ गया ना, द्वारक कैसे बड़ा होता है, इनको मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया। अब आप इनके उपयोगिता की बात कर लो ना। इनका उपयोगिता देखो, जैसे जैसे क्या है इनका मामला, इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं हम, तो गाड़ी की हेडलाइट में करते हैं। अगर उपयोग पूछे आपसे भैया, क्या पूछे उपयोग, तो गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी के कहाँ पे करते हैं, हेडलाइट में करते हैं। और दूसरा कहाँ करते हैं, अब इनका काम कहाँ पे है भैया, तो इनका काम क्या है, इतने दूर से सभी प्रकाश आते हैं वो समेट कर जगह पे कर देते हैं। तो इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हम अगर उपयोग लिखें तो इनका उपयोग हम करते हैं कहाँ पे, तो इनका उपयोग करते हैं हम गाड़ी के साइड कांच में। किसमें भैया, साइड कांच में। बात समझ रहे, साइड कांच का मतलब जो हमने बताया अभी, देखो समझो जरा, ये जो हमारी मान लीजिए ये कोई गाड़ी है, गाड़ी की हैंडल है, इसमें देखो ऐसे दो कांच लगे होते हैं ना, ये दोनों कांच क्या होते हैं, उत्तल दर्पण। इनका द्वारक बड़ा होता है, बहुत बड़ा इनका द्वारक होता है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनता है, सदैव छोटा बनता है। आज समझ रहे हैं ना, द्वारक क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन सब आते आते समिट जाते हैं। इनमें क्या है, इनमें क्या था भैया, इनकी प्रक्रिया क्या थी, इनका क्या है, इनका द्वारक तो छोटा है, मान लीजिए कोई इतने में से घुसा, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे आ रहा है उसका एरिया बढ़ता चला जा रहा है, देख रहे हैं ना, इतना बड़ा हो जाएगा वो, उसकी एरिया बढ़ जाएगी, यहां से लेके यहां तक बढ़ जाएगी। मान लो ये जैसे मानते हैं हम 1 सेंटीमीटर का है, क्या है भैया 1 सेंटीमीटर का, लेकिन यहाँ पे आ गए तो ये 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो मतलब कोई छोटी सी चीज होगी और यहाँ पे आके वो एकदम बड़ी दिखेगी, और यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ी चीजें होंगी, वो आते 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 छोटी हो जाएंगी, बहुत छोटे में देखेंगे। इसीलिए देखो आप, बहुत बड़ी गाड़ी होती है, जब आप गाड़ी चलाते रहते हो तो साइड वाले कांच में, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, उसमें देखो जो कांच होता है उसमें 10 फुट की जो ट्रक होती है, लंबी चौड़ी ट्रक होती है, फिर भी वो छोटी में दिखती है। इसीलिए इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, सदैव छोटा बनता है। तो यहाँ से बात को आप समझ गए। तो प्रतिबिंब छोटा क्यों बनता है, क्योंकि इसका द्वारक क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए प्रतिबिंब छोटा बनता है। और आभासी ही बनता है ना, ऐसा तो नहीं कि ट्रक जो है वो कांच में घुसी हुई दिखाई देती है। आभास है, वो ट्रक का प्रतिबिंब ही बन रहा है, आभासी है। आभासी के साथ कैसा बनता है, सीधा बनता है। बात समझ रहे हैं ना, सीधा ही बनेगा। अब इसमें देखो जरा, इनका द्वारक होता है छोटा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सदैव बड़ा बनेगा। सदैव बड़े का मतलब है कि गाड़ी की हेडलाइट तो ऐसी होती है ना, मान लीजिए ये गाड़ी है, गाड़ी की हेडलाइट पे सामने ऐसे कांच चढ़ा होता है, लेकिन जब प्रकाश फैलता है इसका, तो प्रकाश काफी दूर तक निकल जाता है, ऐसे दूर तक ऐसे प्रकाश फैलता चला जाता है ना, फैलता है कि नहीं। जैसे टार्च देखो, टार्च से जब प्रकाश निकलता है तो ऐसे प्रकाश उसका दूर तक फैलता है, पहले निकलता तो छोटे मात्रा में है, लेकिन फिर वो दूर तक ऐसे दूर तक रेंज लेते हुए चला जाता है। टार्च ही समझ लो इसको, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं इसको, चलो आपके लिए बटन रख दिया। टार्च देख रहे हो ना, इसका द्वारक बड़ा होता है। तो गाड़ी की हेडलाइट के सामने जो लगी होती है वो उसका छोटा होता है, लेकिन वो प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है। तो प्रतिबिंब सदैव क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, जो सामने होगा। द्वारक कैसा होता है, छोटा। तो आशा करता हूँ यहाँ से आपको समझ में आया होगा। तो आपसे पूछे इनकी विशेषता, इनका उपयोग, द्वारक कैसा होता है, किस पे प्रतिबिंब सदैव बड़ा बनता है, तो यहाँ से आप देख लो। छोटा सा बल्ब होता है, इतना बड़ा सा कांच होता है, लेकिन उसका प्रकाश पूरा फैल जाता है। बहुत बड़ी सी ट्रक होती है, छोटे से कांच में आके सिमट जाती है। तो यहाँ से पूछे भैया, तो गाड़ी के साइड कांच में, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब, इनकी विशेषता, इनके उपयोग समझ में आए हैं। तो आगे चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करें, इनको सॉल्व करते हैं। अब हम समझ लेते हैं गोली दर्पण की क्या शब्दावलियां हैं। गोली दर्पण की शब्दावलियों को बात कर लेते हैं, गोली दर्पण की परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। इनमें जो मुख्य मुख्य परिभाषाएं बनती हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। क्या है इनका माजरा, कैसे है, लेकिन कहना क्या है भाई,
कहना है यही आपसे कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और दूसरी बात, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लग रहा हो, सेशन पढ़ने में अच्छा लग रहा हो तो थोड़ी सी, और दूसरी बात ये है कि आप अपने साथी संगति सहपाठी को भी बता दें, जल्दी से बताएं कि चैनल पे क्लासें क्या हो रही हैं, संचालित हो रही हैं ना, ताकि आपका भी उत्साहवर्धन बना रहे और मेरा भी साहस, मेरा भी जज्बा, मेरा भी जोश जुनून आपके साथ रहने का ये अनुभव बना रहे हमेशा, ताकि हमारा और आपका जो